करियर मेकर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे डैश पदार्थ कहते हैं। 4 ऑप्शन है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, बटर पेपर। आंसर क्या हो जाएगा? पारदर्शी। दूसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? पहला ऑप्शन है दुगनी, दूसरा आधी, तीसरा चौथाई, चौथा बराबर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आधी होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ये लिख सकते हैं R बराबर कितना? 2F। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, पहला ऑप्शन है काल्पनिक उल्टा काल्पनिक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक सीधा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा, चौथा ऑप्शन है वास्तविक सीधा। इसका जो आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक सीधा। चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ए नंबर ऑप्शन, पहला ऑप्शन वास्तविक बड़ा, दूसरा वास्तविक छोटा, तीसरा काल्पनिक बड़ा, चौथा काल्पनिक छोटा। तो इसका जो आंसर होगा काल्पनिक और बड़ा। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। छठा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा जो है काल्पनिक होता है। सातवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आभासी छोटा, एक नंबर ऑप्शन है आभासी छोटा, दूसरा नंबर ऑप्शन आभासी बड़ा, तीसरा नंबर ऑप्शन आभासी और वस्तु के आकार का, चौथा नंबर ऑप्शन वास्तविक। आंसर जो इसका हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, आभासी और वस्तु के आकार का। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। एक नंबर ऑप्शन है समतल उत्तल, 2 नंबर में समतल अवतल, 3 नंबर में उत्तल अवतल और 4 नंबर में समतल अवतल उत्तल। प्रतिबिंब कौन सा दर्पण है जो कि हमेशा जो सीधी प्रतिबिंब बनाएगा? वो हो जाएगा समतल उत्तल। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक नंबर ऑप्शन अवतल दर्पण, 2 नंबर उत्तल दर्पण, 3 नंबर समतल दर्पण,
और 4 नंबर है ए बी दोनों सही है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में। इसके हिसाब से 4 नंबर ऑप्शन सही है। मोटर गाड़ी के पार्श्व दर्पण होता है। बोल रहा है इसमें कि मोटर गाड़ी के जो पीछे देखने के काम में आने वाला दर्पण कौन सा है, समझ गए, जो साइड मिरर के रूप में होता है। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल और चौथा कोई भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, उत्तल, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तल। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। 1 नंबर समतल, 2 नंबर उत्तल, 3 नंबर अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, अवतल। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल। 12 नंबर क्वेश्चन है फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। 1 नंबर अवतल दर्पण से, 2 नंबर उत्तल दर्पण से, 3 नंबर दोनों से, किसी से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर जो प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। यह है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। 1 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है अवतल और उत्तल दर्पण में, 3 नंबर है समतल और अवतल दर्पण में और 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। 14 नंबर सवाल है अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु कौन सा है, तो चांद है, ठीक है। सूर्य तारे क्या है, दीप्त वस्तु है। 15 नंबर क्वेश्चन है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन किरण पुंज, 2 नंबर प्रकाश पुंज, 3 नंबर ए और बी, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ए और बी दोनों होगा, मतलब कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों आंसर है इसका, ठीक है। किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। मिस्टेक से 5 लिखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। 1 नंबर ऋणात्मक, 2 नंबर धनात्मक, 3 नंबर मतलब 1 और बी दोनों और 4 नंबर कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा जो ऋणात्मक होगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। ऋणात्मक 1 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर धनात्मक, 3 नंबर ए और बी दोनों और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होता है। ऋणात्मक 1 नंबर, 2 नंबर धनात्मक, 3 नंबर यानी 1 और 2 यानी दोनों ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, 2 नंबर 30 सेंटीमीटर, 3 नंबर 20 सेंटीमीटर और 4 नंबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका 3 नंबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2। तो R का मान है 40, 40/2 कितना हो जाएगा, 20। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। मतलब दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। 1 नंबर फोकस, 2 नंबर द्वारक, 3 नंबर ध्रुव, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका द्वारक बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है अवतल दर्पण, 2 नंबर समतल दर्पण, 3 नंबर उत्तल दर्पण, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। मतलब रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर सब किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर अवतल दर्पण का। 22 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? 1 नंबर समानांतर प्रकाश पुंज, 2 नंबर अपसरित प्रकाश पुंज, 3 नंबर संसरित प्रकाश पुंज, डी नंबर सभी उत्तर सही है। इसका जो आंसर होगा संसरित प्रकाश पुंज। 3 नंबर आंसर ठीक है। चौथा है 23 नंबर सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 1 नंबर आपतन कोण, 2 नंबर परावर्तन कोण, 3 नंबर निर्गत कोण और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? 1 नंबर अवतल दर्पण का, 2 नंबर समतल दर्पण का, 3 नंबर उत्तल दर्पण का, 4 नंबर परवलिक दर्पण का। इसका जो आंसर हो जाएगा, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? वो उत्तल दर्पण का। यानी इसका जो आंसर है 3 नंबर आंसर सही है। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी का खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? 1 नंबर लाल रंग की, 2 नंबर हरी रंग की, 3 नंबर काली रंग की, 4 नंबर पीली रंग की। तो कैसा होगा आप लोग बता सकते हैं? ये जो छाया हमेशा काली रंग की होती है। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार हमारा वीडियो रोज़ आते रहेगा और आप लोग जो है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, लिखावट में भी और आपको समझाने में भी। थैंक यू आप लोगों को।